दोस्तों, अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या इग्नू में स्टडीज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि एग्ज़ाम्स में पेपर देने से पहले और एग्ज़ाम्स में कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जिसके थ्रू आप लोग अपने 90 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप लोग भूल कर भी मत करना। मैं आपको इस चीज़ का पूरा विद एंड प्रूफ तरीके से आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोग कर देते हो जिसके थ्रू आपके नंबर्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। और मैं वीडियो में ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आप लोग को, ये मेरा 3 and 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है विद इन टीचिंग का। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको बता दूँ, मैं खुद भी स्टडी की है इग्नू से ही, तो ये उसका भी एक्सपीरियंस मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर आउट कर रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सभी टिप्स के बारे में एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है एग्ज़ाम्स में कि आप लोग अपने आंसर शीट के लास्ट पेज पर सभी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को, सभी बातों को लिख लें। उसके बाद सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स डू यू नो, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं क्वेश्चन पेपर में, जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से 100% आते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले कर लें। ठीक है, जिनमें आपको थोड़ा सा क्लू लगता है कि मेरे को नहीं आता, नहीं आ रहा है, तो उन क्वेश्चंस को रेस्ट में छोड़ दें, लास्ट में करना उन क्वेश्चंस को। थर्ड पॉइंट है टेकिंग क्लू फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। अब जो आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, उसको लास्ट में करना, उसको पढ़ना कि हाँ, ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन से रिलेट करता है या नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उस क्लू के थ्रू आप अपने आंसर्स को देने की कोशिश करना। मोस्टली इग्नू में ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने आंसर्स को आसान तरीके से लिख देते हो। ठीक है, अगला है नेवर लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। ये बात मैं बार बार बोलती आई हूँ कि आप अपने कोई भी आंसर शीट में, जो है मैं बता दूँ, आंसर्स को लिखना बिल्कुल मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, सभी आंसर्स लिख के आना। चाहे उसका आपको ना डेफिनेशन ही आती हो, ठीक है, या उसका मतलब ही पता हो, वही एक्सप्लेन कर दो, लेकिन सभी का आंसर दे के आना है। मेक श्योर योर ट्रैक इज़ मेंटेन। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अपना ट्रैक मेंटेन करके चलना। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई एक क्वेश्चन में इतना समय लगा रहे हो जिसके थ्रू आप लोगों का पेपर छूट जाए। ट्रैक मेंटेन करना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बड़ा है तो मुझे फटाफट से इसको सॉल्व करना है, नहीं हो रहा है, कहीं लगे कि हाँ गड़बड़ हो रही है, छोड़ दो क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम मेंटेन करके चलना है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अपने आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखना। ठीक है, सभी आंसर्स को नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट इज डैट कि आंसर को पॉइंट में लिखना, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, आप लोग को आंसर को पॉइंट में लिखना है, और पॉइंट में लिखने के साथ साथ उसको अंडरलाइन ज़रूर कर देना, जो उसमें मेन वर्ड हो, मेन वर्ड को अंडरलाइन ज़रूर करना। इससे एग्जामिनर को आसानी पड़ती है क्वेश्चन पेपर को चेक करने में, सॉरी आपके आंसर शीट को चेक करने में। और हाँ, एक बात और ध्यान रखो, कभी भी पॉइंट्स में आंसर्स को लिखो ना, नंबरिंग मत करना। गलती होती है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, नंबरिंग बिल्कुल भी मत करना। पॉइंट्स की जगह आप छोटे छोटे डॉट्स बना के ना उसको एक्सप्लेन करना है, या हैच का साइन होता है उस तरीके से लिख लेना, या स्टार बना लेना, लेकिन नंबरिंग मत करना। ठीक है, उससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चेक करके, मतलब 4 पॉइंट्स लिखे हैं तो 4 नंबर के हिसाब से नंबर देते हैं। तो ये गलतियां मत करना। चाहे आपने 4 पॉइंट्स में ही सारी बातें एक्सप्लेन की होंगी, लेकिन आपको नंबर वहाँ पे वो कम देंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला पॉइंट है कि अपने पास रेगुलर पेन ही लेके जाना, कोई और पेन मत इस्तेमाल करना। रेगुलर पेन इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये रहता है कि वो आपका फ्लो में रहता है वो पेन, और आपने उसी से प्रैक्टिस की हुई है, और उसी पेन को पेपर में इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे न्यू पेन लेके जाओगे तो वो पेन चलता ही नहीं है पेपर में। ऐसा बहुत बार बहुत केसेस में हुआ है। और जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें पेपर में। सभी आंसर को लास्ट में आपको ज़रूर ज़रूर पढ़ना है, करना तो है ही, करने के साथ साथ ठीक है आपको ज़रूर पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को अपने एग्ज़ाम्स में 90 प्लस स्कोर करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ईट राइट फूड ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, अच्छा खाना ही खाना। ऐसा नहीं है कि आप ऑयली फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ईट और स्लीप वेल, मतलब
एग्ज़ाम्स अगर आपको देना है, नेक्स्ट स्टेप का एग्ज़ाम्स है, तो स्लीप वेल ज़रूर करें। अपने एग्ज़ाम्स टाइम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्लीप वेल होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम आप लोग अपनी स्लीपिंग ज़रूर लें। जब नींद आए तब नींद लें, और जब पढ़ने का मन करे तो तभी पढ़ें, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट है, यू हैव ऑल द नेसेसरी सप्लाइज। जब आप पढ़ने बैठें, इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपके आसपास वो सभी चीज़ें हों जिसकी आपको ज़रूरत है उसको करने में। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आपके पास सारे इक्विपमेंट होने चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में आसानी दें। ट्राई टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर इन स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग को स्टडी के साथ साथ माइंड लगाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जिसमें आपका माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है। तो आप लोगों को उसे हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं करना है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है जिसके थ्रू आप ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाएं। मॉडरेट फॉर्म में आपको जो है सिर्फ वाटर को पीना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप थी ये पॉइंट। डू नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट दैट यू कैन नेवर डू इन योर लाइफ। मतलब ऐसा कोई भी काम मत करना, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना अपने ऊपर कि मेरा फ्रेंड जो है वो रात को स्टडीज़ कर रहा था तो मैं भी रात को करूँगा, मैं कभी किया नहीं हूँ लेकिन मैं करूँगा। तो ये अलग से कोई वर्क मत करना, कोई नया काम मत करना, ठीक है। जो पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है ठीक है, जैसा रोज़ करते थे वैसा ही काम करो, ठीक है। स्टडीज़ में ध्यान दो, लेकिन दिन में स्टडीज़ कर रहे हो तो दिन में ही करना, रात में नहीं मन लगता तो मत करें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़रूरी देना है क्योंकि ऐसा काम करने से आप लोगों का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। आप लोगों पेपर के टाइम्स पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर शीट में, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, आप लोगों के मार्क्स ख़राब आ सकते हैं। इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।